This program is sponsored by Disha Foundation. दोस्तों, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर फिर हाजिर है आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। दोस्तों, अभी 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में पूरी दुनिया में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने योगा से ही होगा जैसे संकल्प को दोहराया भी। दोस्तों, आज के दिशा प्रोग्राम में हम कुछ लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने योगा को बनाया अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा। और दोस्तों, अगर आप योगा करते हैं और आप हमें बताना चाहते हैं अपना अनुभव, तो आप हमें मैसेज या फोन कर सकते हैं 7678438471 पर। जी हाँ, हमारा नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 7678438471। ये योग है, ये योग है, होता योग से ही मुक्त रोग है। ये योग है, ये योग है, ये योग है, ये योग है। जी हाँ, अपनाने से योग दूर रहते हैं कई रोग। इसीलिए फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी यही कहती हैं। योग तन को स्वस्थ, मन को शांत और सांसों को नियंत्रित रखता है। जीने का सलीका है योग। जी हाँ, जिसने इन बातों को समझ लिया उसका जीवन संवर जाता है, हरिनगर नई दिल्ली के रोशन धवन की तरह। मेरा नाम रोशन धवन है। मैं दिल्ली के हरिनगर घंटाघर क्षेत्र में रहता हूँ। मैं अपने विषय में बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले ही वर्ष गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद मैंने किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही एज कंसल्टेंट ज्वाइन किया, जहाँ मैं आज भी जॉब कर रहा हूँ। लेकिन ये संभव तभी हो पा रहा है क्योंकि मेरा मन और तन आज भी ईश्वर की दया से पूरी तरह ठीक है। एक समय मेरी भी ज़िंदगी में ऐसा आया था जब मेरी उम्र 30 या 32 साल की थी। मैं भी बहुत तनाव में जीने लगा। स्ट्रेसफुल लाइफ थी, ना रात को नींद आती थी, ना ढंग से भूख लगती थी, और ऐसा नींद ना आने की वजह से मैं अगले दिन ऑफिस भी लगता था कि जाऊं या ना जाऊं। चला भी जाता था तो वहाँ काम करने का मन नहीं करता था। तो लगने लगा कि जैसे ज़िंदगी एक ख़त्म होने की तरफ बढ़ रही है। तभी मेरी मुलाकात मेरे से जो कुछ बड़े लोग थे, सीनियर लोग से, मैंने ऑफिस में उनसे भी बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए, आप कुछ मॉर्निंग वॉक शुरू कीजिए, कुछ योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो मैंने उनकी बात शुरू में तो नहीं मानी, लेकिन कुछ दिन बाद हिम्मत करी और मैंने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किया। अपनी पत्नी को अपने साथ लिया तो हम दोनों धीरे धीरे मॉर्निंग वॉक शुरू की हमने। कुछ ही दिनों बाद हमें लगा कि जैसे अच्छा लगने लगा है, अपने मन की बातें भी करते थे, धीरे धीरे सैर भी करते थे, और वो मेरी शायद ज़िंदगी का आज भी हिस्सा बन गए। और मैं आज भी मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, इवनिंग में भी सैर करता हूँ, और मैं प्राणायाम तो करता ही हूँ, क्योंकि प्राणायाम से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि शायद ये पिछले 15 साल से मैंने देखा नहीं कि मुझे कभी जुकाम भी हुआ। खान पान अपना अच्छा रखिए। तो मैं लोगों से, सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप, युवा पीढ़ी जो बार बार एक ये बात कहती है कि ये मेडिटेशन जो है ये शायद एक उम्र के बाद की बात है, ये 60 साल 55 साल के लोग करते हैं, लेकिन शायद मैं कहना चाहूँगा कि मेडिटेशन आज की पीढ़ी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज का युवा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है। क्योंकि वो सोचता है कि शायद अगर स्ट्रेस आ गया तो मैं नशा कर लूँगा या कुछ और करूँगा तो उससे शायद मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, लेकिन शायद नहीं, वो उनकी सोच गलत हो सकती है। मेडिटेशन कीजिए, आप योगा प्राणायाम कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कुछ दिनों में ही बदल जाएगा। आप ज़िंदगी को बड़े अच्छे से जी पाएंगे। इसलिए अपने बच्चों से, युवा पीढ़ी से, बुजुर्गों से, सभी से मैं एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसको, ज़िंदगी को जिए, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता। जीवन एक ही बार मिला है, इसको अच्छे से जिए। योगा करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन ऐसी चीज़ है कि जिससे आप अपने आप से मिल सकते हैं।
क्योंकि आदमी दूसरों से मिलता है लेकिन अपने आप से नहीं मिल पाता। मेडिटेशन के कारण आप अपने आप से मिलते हैं, अपने अंदर से मिलते हैं, जिससे कि आपका मन पूरी तरह से स्वस्थ रहता है, आपका तन पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, यही मेरी दुआ है, सबसे यही मेरी कामना है। जी हाँ, ये जीवन हम सबको ईश्वर ने दिया है ताकि हम सब स्वस्थ रहकर अपने जीवन को ईश्वर की मर्जी के अनुसार बसर करने वाले हो सकें। लेकिन हम व्यर्थ की चिंता, तनाव और पैसे कमाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य के प्रति हो जाते हैं लापरवाह। दोस्तों, योगा से जहां शारीरिक फायदा तो पहुंचता ही है, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हम मजबूत होते जाते हैं। कैसे, आप भी सुनिए। कहते हैं ना कि जिंदगी की जैसी दिशा होगी वैसी ही दशा होगी। सो फ्रेंड्स, योगा का मतलब समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जिंदगी का मकसद ही बदल जाता है। तो उसके बाद नई जिंदगी स्टार्ट होती है, यही नई दिशा है। हमारी लाइफ के 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी, जिसे स्थूल शरीर, मन और आत्मा कहते हैं। अब क्या हो रहा है जिंदगी में, फास्ट लाइफ, ये आसपास की जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशंस की बड़ी फास्ट जा रही है। हर एक आदमी जल्दी जल्दी जल्दी, तो बॉडी कहीं और जा रही है, मन कहीं और जा रहा है, बुद्धि कहीं और जा रही है, आत्मा कहीं और जा रही है। सब कुछ स्कैटर्ड हो गया, फ्रेगमेंटेड हो गया, टूट फूट हो गई। तो क्यों ना हम लोग अपने मन को बुद्धि से कनेक्ट करके आत्मा की तरफ ले चलें। अब ये सुनने में बड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन है ना, बोरिंग नहीं है, बहुत ईजी है। कैसे? मन मैंने वॉट एवर वी आर डूइंग, हम सपोज चम्मच उठा रहे हैं, हम सपोज कार का डोर खोल रहे हैं, हम सपोज मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हम सपोज भोजन कर रहे हैं, तो क्यों ना हम कंसंट्रेटेड होके करें। ये कंसंट्रेशन ही मेडिटेशन है। इससे हमारी जो इंद्रियां हैं, फिजिकल बॉडी की इंद्रियां और मेंटल बॉडी की इंद्रियां, ये एक हो जाती हैं। और जैसे ही एक हो जाती हैं, वननेस में आ जाती है, वेलनेस स्टार्ट हो जाती है। तो योगा मीन्स नहाना विद अवेयरनेस, कॉन्शियसली। जब पानी डालें तो पूरा फील करें कि मैं पानी के साथ अपने बॉडी के साथ मन और आत्मा को भी आनंदित कर रहा हूँ। होता क्या है, जल्दी जल्दी नहाते, ऑफिस जाना है, जल्दी जल्दी नहाओ। नहाने का मजा ही क्या, गाड़ी चलाने का मजा ही क्या। सपोज हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो व्हाई नॉट टू एंजॉय द राइड, व्हाई टू ओनली रीच देयर, व्हाई नॉट टू ट्रेवल। ट्रेवलिंग इज पहुंचना एंड रीचिंग इज वहां जाना। तो योगा में पहुंचना, तो इससे क्या होगा, हम लोग एवरी मोमेंट को, एवरी एपिसोड को, जिंदगी के हर पल को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। एनलाइटनमेंट होना शुरू हो जाएगा। और जितनी जितनी एनलाइटनमेंट होती जाती है, समझदारी, विवेक, डिसीजन लेना, बिजनेस तो अच्छा हो जाएगा, जॉब तो अच्छा हो जाएगा, रिलेशन तो अच्छे हो जाएंगे, कन्वर्सेशन तो अच्छे हो जाएंगे, लुत्फ लेंगे, आनंद लेंगे जिंदगी का। और उस समय जब बॉडी में से आत्मा अलग होगी, सटल बॉडी विल सेपरेट फ्रॉम द फिजिकल बॉडी, हमें कोई गम नहीं होगा, हम खुशी खुशी जाएंगे। होलिस्टिक कहते हैं इंग्लिश में, होलिस्टिक मैंने वननेस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, वो नहीं किया तो हमारी ना तो अंदर की आत्मा खुश, ना बाहर का शरीर खुश। तो आइए योगा को प्रैक्टिकल करके, इजी करके, एक जगह बैठने की कोई जरूरत नहीं है, हर मूवमेंट में हम बस कॉन्शियस हो जाएं। फिर देखिए, योगा मीन्स यस टू लाइफ, हैप्पीनेस टू लाइफ, गुडनेस टू लाइफ, सक्सेस इन लाइफ, ब्राइटनेस इन लाइफ, आनंद उत्सव इन लाइफ। रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा, जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो
जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम दिशा, मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, रोजाना योगा करने से न सिर्फ मानसिक सुकून प्राप्त होता है, बल्कि दिल संबंधी समस्याएं भी खत्म होने लगती हैं। आस्थमा हो या मधुमेह, इनका निदान भी प्रतिदिन योगा से प्राप्त होता है। योगा बेहतर पाचन तंत्र तो प्रदान करता ही है, बल्कि दिमाग को भी स्वस्थ बनाए रखने में निभाता है अहम भूमिका। नमस्कार, मैं आकांक्षा शर्मा जनकपुरी से। मैं एक स्टूडेंट हूँ और योग करने से मेरा कंसंट्रेशन बढ़ा है और योगा के बारे में मेरा जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है वो मेरे पापा की वजह से हुआ है, क्योंकि पापा एक्चुअली फिटनेस फ्रीक हैं। खुद तो अपने आप को फिट रखने के लिए दौड़ भाग योग ध्यान करते ही हैं, साथ में मुझे और मम्मी को भी योग को लाइफस्टाइल में शामिल करने के लिए लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। अभी 2 दिन बाद ही उनका 50th बर्थडे है, लेकिन उनको देखकर मेरे फ्रेंड्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मेरे पापा हैं कि मेरे भाई हैं, और मुझे लगता है कि उनकी इस फॉरएवर यंग वाली पर्सनालिटी का राज भी योगा ही है। अपने डैशिंग पापा के लिए मैं 2 लाइनें और बोलना चाहूंगी कि अजीज भी आप हैं, नसीब भी आप हैं, दुनिया की भीड़ में करीब भी आप हैं। आपकी दुआ से चलती है जिंदगी, क्योंकि तकदीर भी आप हैं। ईश्वर से मेरी एक ही है गुजारिश, छोटी सी लगानी है बस यही एक सिफारिश, रहें जीवन भर खुश मेरे पापा, बस इतनी सी ही है मेरी ख्वाहिश। हैप्पी बर्थडे पापा। दोस्तों, माता पिता अगर स्वयं एक आदर्श बनकर अपने बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए योगा करने के लिए प्रोत्साहित करें, तो आज की युवा पीढ़ी स्वस्थ भी रहेगी और जागरूक भी। दोस्तों, योगा से ही होगा, इस विषय पर डॉक्टर अशोक शर्मा क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। आज के 10-15 साल तक सिर्फ इसीलिए इसका यूज होता था कि ये शरीर में लचक लाती है और शरीर को मजबूत बनाती है, लेकिन आज मेडिकल योगा हो गया है, एक अलग सब्जेक्ट हो गया है और इसका हर बीमारी में, एलोपैथिक बीमारी में इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होता ही है। इसका बहुत यूजेस है। सबसे पहले हम लें स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरवर्क। जो लोग 8 घंटे 10 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, 2-2 घंटे ट्रैवलिंग में जाते हैं, सिर भारी हो जाता है, थकान रहती है, फ्रेशनेस नहीं रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, इन सब का समाधान योगा है। और योगा की कुछ अलग एक्सरसाइजेज हैं जिससे ये सब स्ट्रेस और एंजाइटी में बहुत आराम देती है। दूसरा सबसे बड़ा कॉमन बीमारी है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के लिए अलग योगा है। अब आजकल हर बीमारी के लिए योगा की कुछ अलग एक्सरसाइज है, जो योगा के एक्सपर्ट हैं वो ही बताते हैं। ऐसे ही ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर कम हो जाता है रेगुलर योगा करने से, ये प्रूव हो चुका है। अस्थमा में भी है। और सबसे बड़ा योगा का रोल आर्थराइटिस में, जोड़ों की बीमारी में बहुत फ़ायदा करता है। योगा बच्चों में भी कराना चाहिए। बच्चों की भी कई बीमारियां, जो बच्चे मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, चिड़चिड़ापन है, उनमें कंसंट्रेशन बनाने के लिए उनके पढ़ाई में बहुत इम्प्रूवमेंट करता है, कंसंट्रेशन बनता है। और बुजुर्गों को भी योगा करना चाहिए और इस तरह योगा हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन गया है। जी हाँ, अगर मन की शांति, तनाव मुक्त जीवन और रोग मुक्त शरीर हमको चाहिए, तो योगा को अपनाने में ही हमारी भलाई है। तो इसीलिए प्रतिदिन योगा करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। और अगर आप योगा से हुए फायदे हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कीजिए। और अगर आप हमारे काउंसलर से बात करना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच फोन कर सकते हैं। मैसेज भेजने और फोन करने के लिए हमारा नंबर है 7678438471। जी हाँ, नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 7678438471।
तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। This program was sponsored by Disha Foundation.